सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली। ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः देवी जलाय नमः। ओम नमो अति भगवती श्रीमती वासुदेवाय दौर गुरु प्रलय सूर्य सुबह सुधाय बुधाय परमात्मा ने परम सुधाय लोक में व्याप्ताय संसार चक्र परिवर्तनाय निष्ठाय ज्ञान सुखाय सुखाय शब्द ज्ञान को ऋषि का श्रावश्रावी का उनसे मोक्ष विनाशनाय अति धर्म विनाशनाय अति धर्म के बारंबार नमस्कार स्वामी महावीर भगवान की महादेव बाबा की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम नमो बम 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 हम 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 यम यम क्लीं क्लीं राम क्लीं क्लीं राम ओम नमो ओम भगवते शिवाय साधु संत संगरणी भगवान की बादशाह भगवान की विश्वादी लाली महादेव भगवान की
महानुभाव, जीवन कहते हैं घड़ी की तरह चलता है। घड़ी जो होती है, दीवाल घड़ी जो होती है, उसमें कितने कांटे होते हैं? 12 तो नंबर होते हैं, कांटे होते हैं 3। कितने कांटे होते हैं? 3 कांटे होते हैं। एक कांटा कौन सा होता है? सेकंड का, एक होता है मिनट का, और एक होता है घंटे का। उसी प्रकार से एक घड़ी के कांटे हुआ करते हैं। जो सेकंड का कांटा है वह कितना तेजी से भागता है कि आप देख भी नहीं पाओगे और वो भागता रहता है। मिनट का कांटा धीरे धीरे सरकता है और घंटे का कांटा बहुत धीरे धीरे सरकता है। यह घड़ी के कांटे नहीं, ये हमारी जीवन रूपी घड़ी के कांटे हैं। ये घड़ी के कांटे नहीं, हमारे जीवन रूपी घड़ी के कांटे हैं। किस तरह के कांटे हैं कि जो सेकंड का कांटा होता है वह हमारे बचपन का प्रतीक है। बचपन में इंसान कितना भागता है पता नहीं चलता, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। उसके बाद में जो मिनट का कांटा है वह जवानी का कांटा होता है कि जवानी में आदमी थोड़ा थोड़ा सरकता है। और जो घंटे का कांटा होता है वह बुढ़ापे का कांटा होता है कि आदमी सरकाए नहीं सरकता। यदि कहीं पर बैठ गया तो उठना मुश्किल है और उठ गया तो बैठना मुश्किल है। उम्र से आदमी बूढ़ा नहीं होता, उम्र से इंसान बूढ़ा नहीं होता। इंसान बूढ़ा होता है अपनी भाव से। 80 साल के आप संतों को देख रहे हो, 60 साल से ब्रती माता जी हैं, वहां महाराज हैं, यहां बैठे लोग हैं, ये 60-60, 80-80 साल के, लेकिन नीचे बैठकर भगवान के दर्शन कर पाते हैं। और आज 15-20 साल का आदमी कपड़े ऐसे पहन लेता है कि नीचे बैठकर भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाता। तो इंसान जो है उम्र से बूढ़ा नहीं होता, इंसान भाव से बूढ़ा होता है। तो बुढ़ापे में आदमी क्या कहता है? हे भगवान, क्या कहते हैं? हे भगवान मुझे अरे आप क्या नहीं, आस पड़ोस में कोई बुजुर्ग बोलते होंगे, क्या बोलते हैं? हे भगवान मुझे उठा लो। तो क्या भगवान को बुढ़े आदमी पसंद है? बोले जहां पर किसकी व्यवस्था नहीं जम रही तो भगवान के पास भेज दो। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, बोले महाराज जी प्रवचन सभाओं में बुजुर्ग आदमी ज्यादा क्यों होते हैं? तो मैंने कहा भाई घर वाले सोचते हैं ये घर में बहुत बोलता है तो कम से कम आधे घंटे मंदिर पहुंच जाए तो बोलना तो बंद हो जाएगा। ऐसे भाव से बताइए, आप अपने सुंदर भावों से, अच्छे भावों से आने का प्रयास कीजिए। क्योंकि कहते हैं कि जवानी में आदमी भागता है, बचपन में भागता है, लेकिन बुढ़ापे में तो ऐसा भागता पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जीवन में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जीवन में बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन उन क्रियाओं को करने के लिए हमें समझ होना चाहिए। ये तो कहते बचपन बीता खेल कूद में, जवानी गई भोगों में, और जब आया बुढ़ापे का पैगाम तो ना हाथ में कुछ है ना मुंह में कुछ। इंसान का बुढ़ापे में पेट कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है पता आपको? इंसान का बुढ़ापे में पेट हो जाता है संदूक कि आने दो आने दो आने दो, और मुंह हो जाती है, क्या होता है? अरे आपके आस पड़ोस से कोई बुजुर्ग नहीं है? इंसान के बुढ़ापे में पेट हो जाता है संदूक और मुंह हो जाती है बंदूक। जैसे बंदूक में धनाधन गोली चलती ना, तो उसकी जवान सी चलती रहती चलती रहती चलती रहती, उस बंद होने का नाम लेती नहीं। एक बार मैं कहीं से गुजर रहा था, प्रातः 5:30 पौने 6 बजे, गर्मी का समय था। अब गुजरते हैं तो आवाज सुनाई देगी, दिखाई भी देगा। तो एक झोपड़ी में बड़े जोर जोर से हल्ला हो रहा था, महिलाओं की आवाज आ रही थी 5:30-6 बजे। थोड़ी देर बाद हम लोग आगे रुके शुद्धि के लिए, तो मैंने कौतूहल बस, जिज्ञासा बस उस परिवार वालों को बुलाने का प्रयास किया। तो मैंने पूछा झगड़ा क्यों हो रहा था, जोर जोर से आवाजें क्यों आ रही थी? तो अंदर से जो महिलाएं आई थी, एक ने जवाब दिया, बोले मैं अपनी बहू को उठा रही थी। तो मैंने कहा अपनी बहू को क्यों उठा रही थी? तो बोले मैं अपनी बहू को उठा रही थी क्योंकि मेरी सास भी मुझे सोते में से उठाती थी। मैं अपनी बहू को इसलिए उठा रही थी कि मेरी सास भी मुझे सोते में से।
अरे भाई, मतलब तुम्हारी सास ने तुम्हें वो जो काम किया है तुम भी वही करोगे? कुछ लोग ऐसे करते हैं कि बोले मेरे साथ भी ऐसा हुआ है तो मैं दूसरे के साथ भी ऐसा करूंगा। बल्कि भावना तो ये होना चाहिए कि जो मेरे साथ में हुआ है वह किसी के साथ में भी ना हो। यह इंसान के मन की भावना होना चाहिए, तो उससे उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। मैंने जो तकलीफ पाई है, मैं तो परमात्मा से कहता हूं, हे परमात्मा, सारी संसार के दुख मुझे दे दो, संसार के सारे लोगों को सुखी कर दो। लेकिन मुझे दुख मिला है तो लोगों को दुख मिलेगा, ये बात सोचना ही नहीं चाहिए। एक बार एक बस में स्कूल के विद्यार्थी, शिक्षक और कुछ पालक कहीं पर पिकनिक मनाने जा रहे थे। और आपने देखा होगा, जब बस कहीं से गुजरती है, रास्ते में कई जगह ऊपर कुछ बना रहता है तो बस के निकलना मुश्किल हो जाता है। और कई बार बस में, ट्रेन में आप सफर करते हैं तो आपने देखा होगा एक सबवे, या जिसको आप कहते हैं कि सुरंग आती है, उसमें क्या होता है, पूरा अंधेरा होता है, कुछ दिखता नहीं। तो वहां से जैसे ही बस निकल रही थी तो बस ऊपर छत से टकराने लगी, बस आगे नहीं बढ़ रही थी। सब लोगों ने ड्राइवर से कहा, तुझे समझ नहीं है, इस रास्ते से लेकर आ रहा है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है कि एक काम करो, बस के ऊपर का सारा सामान खाली करो, कैरियर निकालो, ये करो, वो करो। हर व्यक्ति अपनी अपनी बात कर रहा था। ड्राइवर कहता है, भैया अभी 10 दिन पहले तो लेकर मैं यहां से गया था, जब तो बढ़िया चली गई थी। हर व्यक्ति अपनी अपनी बात कर रहा है। उतने में एक छोटा सा विद्यार्थी खड़ा हुआ, यदि बोले आप सबकी अनुमति हो तो मैं बस को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। अरे बोले तुम क्या करोगे, समय खराब मत करो, ऊपर के कैरियर को खोलिए। सब लोग बोलने लगे। तो छोटा विद्यार्थी कहता, मुझे भी तो ट्राई करने दो। और ध्यान रखना, जो काम हथौड़ा नहीं करता वह काम चाबी कर देती है, जो काम तलवार नहीं करती वह काम सुई कर देती है। तो उसने कहा कि मुझे भी तो ट्राई करने दो। ये बात जैसे ही कही, जैसे ही समझाया, तो कुछ लोग बोले ठीक है, कहता तो पढ़ाओ। वह गाड़ी से नीचे उतरा, देखा गाड़ी क्यों फंस रही है, तो उसने सबको बताया कि ये जो गाड़ी इसलिए फंस रही है कि अभी जो सड़क थी 10 दिन पहले पुरानी थी, और 10 दिन बाद सड़क थोड़ी बड़ी हो गई, तो सड़क में क्या हुआ कि ऊंचाई बढ़ गई। तो उसने कुछ नहीं किया, बस टायर की थोड़ी सी हवा कम कर दी, और जैसे ही टायर की हवा कम करी तो गाड़ी की ऊंचाई कम हो गई और गाड़ी सुरंग से अपने आप नीचे निकल गई। तो सबके सब ताली बजाने लगे कि बोले देखो, छोटे से बच्चे ने अपनी बुद्धि से क्या हुआ, सुरंग में से गाड़ी को निकाल दी। और सब लोग कह रहे थे ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। तो ये सीख है कि जब हमारे जीवन में से अहंकार रूपी हवा निकल जाती है तो उस समय हमारा जीवन अपने आप सीधे रास्ते पर चलने लग जाता है। और जब हमारे जीवन में अहंकार रूपी टेढ़ी मेढ़ी हवा भरी रहती है, तब तक हमारा जीवन नहीं चल सकता। गुब्बारा कब तक ऊपर रहता है? गुब्बारा कब तक ऊपर रहता है? जब तक उसमें गैस है। और जैसे ही गैस भरेगी वह नीचे आ जाएगा। इंसान ऊपर जब तक उड़ता है, गुब्बारा और गुरूर में कोई अंतर नहीं होता। गुब्बारा गैस भर दो तो ऊपर चला जाता है, और इंसान गुरूर में ऊपर जाता है। और जैसे ही इंसान का गुरूर समाप्त होता है, गुब्बारे की हवा समाप्त होती है, इंसान अपने आप नीचे आ जाया करता है। तो घड़ी के जो कांटे हैं वह आपको सीख देते हैं। क्या सीख देते हैं कि बचपन में कैसे कैसे भागे पता नहीं, जवानी आने वाली है पता नहीं, लेकिन बुढ़ापा आएगा तब पता नहीं चलेगा। इसलिए जब जो चाहे वो अपना आपको संयमित करने का प्रयास करें। संयम से मतलब ये नहीं आप संत बन जाओ, संयम से मतलब ये नहीं कि तुम त्यागी बन जाओ। संयमित जीवन से मतलब ये है कि आपके द्वारा ऐसा काम हो कि हे प्रभु, मानवता के गुण हमारे अंदर आए, कि हम जब उठें तो हे प्रभु ये प्रार्थना करना प्रभु से कि हमारे पास अब इतना दें कि मंदिर में मैं चढ़ा सकूं, गुरुओं को आहार करा सकूं, उसके बाद रास्ते में कोई मिले तो उसको भोजन करा सकूं। इतना मुझे प्रभु आप देना तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज हम मांगते क्या है? मेरे बच्चे की शादी हो जाए, और शादी के 1.5 साल बाद पोता पोती हो जाए, 4 साल बाद स्कूल में एडमिशन हो जाए, 12 साल बाद कॉलेज में एडमिशन हो जाए, 14 साल बाद उसकी शादी हो जाए।
उसमें तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाता है। आप कहिए परमात्मा से इतना दीजिए कि भाई, आप वैसे कहावत आती थी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, ऐसी कहावत होती थी अन्य प्रथाओं में। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, प्रभु से यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, जीवन में सब कुछ देना, लेकिन इतना जरूर देना कि मेरे पास कोई मांगने आवे तो मैं उसको दे सकूं। आप सबसे एक बात कहता हूं, यहां पर लोग अनाउंस करते हैं, कई बार आपको इशारा करते हैं कि भाई ये दान दे दो, ये बोली ले लो, तो उस समय मन में खेद मत लाओ, बल्कि मन में प्रसन्न होने का प्रयास करना कि हमारे मंदिर जी में सैकड़ों लोग रहते हैं, लेकिन उन सैकड़ों लोगों में मुझे लोग इस काबिल तो समझते हैं कि मैं भगवान के पास अपना द्रव्य लगा सकूं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, अरे ये जो आपके पास मांगने आते हैं ये व्यक्ति नहीं है, ये समाज है, समाज के पंच हैं जो आपको इस लायक तो समझते हैं कि आप दान दे सकते हो, ये तो हर किसी से तो कहते ही नहीं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पैसे से धर्म नहीं होता, पुण्य से धर्म होता है। यदि पैसे से धर्म होता तो इतने बड़े पूंजीपति होते हैं जो रोड के बाहर घूमते हैं, लेकिन जो पुण्यशाली होता है वही मंदिर में भगवान के पास पहुंचता है। पैसे से धर्म होता तो क्या है? ऐसे बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में हैं जो हजारों लोगों को, लाखों लोगों को खाना खिलाते हैं, लेकिन उनका पुण्य नहीं है कि रोज मुनिराज को आहार दे सके। मुनि को आहार देना भी पुण्य से होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साल के 365 दिन शांति धारा रक्षित करा सकते हैं, लेकिन भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। लेकिन वह अपने पैसे का सदुपयोग कर रहा है, आप अपने पुण्य का सदुपयोग करो। कभी कोई व्यक्ति आपसे, समाज का व्यक्ति आपको समझता है कि आप देने वाले हो, देना नहीं देना आपकी मर्जी है, कोई आपकी जेब से नहीं निकाल सकता, लेकिन कम से कम प्रभु को धन्यवाद देना कि हे भगवान, मुझे लोग इस लायक तो समझते हैं, मुझे गुरु महाराज इस लायक तो समझते हैं, मुझे समाज के लोग इस लायक तो समझते हैं, मुझे पूछते तो हैं, हर किसी से तो पूछता भी नहीं है। तो प्रभु से यही भावना रखना कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे लोग पूछ रहे हैं, लेकिन इस लायक और समझो कि मैं वो कार्य कर सकूं, अपने जीवन का कल्याण करें। यही मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।